यज्ञ किया, वृत्तासुर प्रकट किया, वृत्तासुर ने युद्ध किया इंद्र के हाथों, दधीची ऋषि की हड्डियों से उनकी मृत्यु हुई। भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु। प्रहलाद जी छोटे से हैं, पर प्रहलाद जी बड़े भजन में डूबे रहते। भगवान का भगवान का नाम जपना चाहिए। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान का चिंतन करते हैं, बचपन से ही भगवान का नाम जपते हैं, बचपन से ही चिंतन में लगे रहते हैं। कौन? प्रहलाद जी। एक दिन प्रहलाद जी के पिता बोले, हिरण्यकश्यपु क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम। क्यों जप रहा? तेरा भगवान तो मैं हूं। प्रहलाद जी बोले, पिताजी आप भगवान नहीं हो, भगवान के दास हो। हिरण्यकश्यपु बोला, चल बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी मेरा भगवान कहां नहीं है। पढ़ने भेज दिया, जाओ पढ़ के आओ। संडा मर्क ने पढ़ाया, प्रहलाद जी पढ़कर आए, और जब पढ़कर आए तो फिर पूछा, बेटा तुमने क्या पढ़ाई की? प्रहलाद जी ने सुनाया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने नवधा भक्ति पढ़ी है। अच्छा क्या है ये नवधा भक्ति? कथा सुनना भक्ति है, भगवान का चिंतन करना। श्रवणम कथा सुन, कीर्तनम कीर्तन करना भक्ति है, स्मरणम स्मरण करना भक्ति है, चरण दबाना, माँ बाप की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, ये भक्ति है। सेवा करना क्या है? इसलिए ये दास सेवा करता है। माला जपना ही भक्ति नहीं है सरकार। भक्ति 9 तरह की होती है, और इन 9 के भी भेद हैं, मूल 9 है। भक्ति कितने तरह की होती है? 9। श्रवणम कथा सुन रहे हैं आप, ये भी तो भक्ति है। कीर्तन कर रहे हैं आप, ये भी तो भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, आप कथा नहीं सुन रहे हैं, आप कीर्तन, कोई बात नहीं, आप स्मरण कर रहे हैं, भगवान का ध्यान। घर में बैठे हैं पर वृंदावन का ध्यान है, बिहारी जी का ध्यान है, आप भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। आपका शरीर दिल्ली बंबई में है, अपने गांव शहर में है, और आप गिरिराज जी की भाव से कि मैं परिक्रमा लगा रही हूं, मन, ये भक्ति है। श्रवणम पहली, कीर्तनम दूसरी, स्मरणम तीसरी, पाद सेवनम, आप किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को रोटी दे रहे हैं, किसी का सहारा बन रहे हैं, किसी के आंसू पहुंच रहे हैं, किसी के पांव में तेल लगा रहे हैं, बूढ़े की सेवा कर रहे हैं, घुटनों में दर्द है आप मालिश कर रहे हैं, उसको दर्द से मुक्ति दिला रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? ये भक्ति है। क्या है ये? क्या है ये? हाँ मेरी माँ, भक्ति। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि सेवा किया करो, अन्नदान किया करो। आप सब सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए रोटी बनती है। हजारों 311 वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं, हजारों साधु संतों को भरपेट भोजन मिलता है। ये अन्नदान नहीं, सेवा नहीं। सेवा नहीं तो क्या है? रोटी देना सेवा नहीं है, पांव दबाना सेवा है, तो रोटी देना भी सेवा ही भक्ति है। समझो, भक्ति 9 तरह की है। कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवना, मतलब सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा। ये दास वही करता है, सेवा जितनी हो पड़ती है। हजारों संत भोजन, आप देखो रसोई चल रही है, सेवा हुई, सबको भोजन मिल रहा। क्या है ये? सेवा। सेवा मिलती है, मैं छोड़ता नहीं हूं। अभी पूज्य बागेश्वर जी ने दिल्ली से वृंदावन यात्रा निकाली तो मुझे भी मौका मिल गया सेवा करने का। क्या सेवा की? कहा जितने पदयात्री होंगे सबको भोजन की सेवा ये दास अनिरुद्ध करेगा। गौरी गोपाल हुआ। सेवा करना ढूंढ लो, मौका मिले कर लो। सेवा करना भगवान को बड़ा प्रभावित करता है, रीझते हैं वो इस सेवा से। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत सेवा करे, तुम्हारे माना कि 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, और 4 में कोई एक बेटा तुम्हारी बहुत सेवा करे, निस्वार्थ,
कोई ले कुछ ना, चाहे कुछ ना, और तुम्हारा बहुत ख्याल रखे, अपने आप तुम्हारा समर्पण उसकी तरफ हो जाएगा कि नहीं। भले तुम्हारे 4 बेटे हैं, पर जो सेवा करेगा तुम्हारा समर्पण, यदि भक्त का समर्पण सेवा के द्वारा भगवान की ओर है तो भगवान भी समर्पित हो जाते हैं उस भक्त की ओर। अब तुझे बोल क्या चाहिए, तू कर, भगवान और देते हैं, तू करता चल, मैं देता चल। गंगा सबको पानी पिलाती चलती है तो हिमालय गंगा को देता चलते, ले तू सबको दे रही है, ले। कुआं सबको पानी देता है तो कुएं में जितने भी स्रोत होते हैं, स्रोत कुएं को पानी भरते रहते हैं। स्रोत मतलब उसकी शाखाएं, पानी की स्रोत, बोलो हाँ। कुआं, अच्छा एक काम करो, कुएं से पानी निकालना बंद कर दो, 4 साल पानी ना निकालो, अपने आप उसके स्रोत समाप्त हो जाएंगे और पानी उसका, बोलो, गंदा हो जाएगा, और निकलता रहेगा तो पानी साफ रहेगा। बस यही सिद्धांत है। धन आया है, सही जगह लगता रहेगा तो धन आता भी रहेगा, स्रोत खुले रहेंगे, और वह धन पवित्र भी रहेगा, पवित्र विचार देता रहेगा, पवित्र भाव। और धन को आपने रोक लिया, आप लोग क्या करते हो, धन को रोक लेते हो। धन को रोकना नहीं है, धन को सही जगह लगाना है। आप अपनी कमाई करो ना, कमाई के 4 टुकड़े करने चाहिए। कमाई के कितने हिस्से करने चाहिए, जैसे आपने 100 रुपए कमाए, उदाहरण दे रहा हूं समझिएगा, 100 रुपए कमाया माना कि आज आपने, तो 100 रुपए के 4 भाग करो, 25 25 25 25 25 चौके 100, 25 रुपए में आप घर का खर्चा, सुनो खर्चा कैसे आप लोग कहते हो ना पैसा बचता नहीं है, मैं आपको बचाने का तरीका बता रहा हूं, सुनो। कमाई का 25% घर में दाल नमक में लगाओ, आटा नहीं, दाल नहीं, तेल नहीं, मिर्ची नहीं, साबुन नहीं, निरमा नहीं, कपड़े लत्ते, ये 25 रुपए घर के खर्च के लिए। 25 रुपए भविष्य के लिए सेफ रख दो बैंक में, ये 25 रुपए, 50 बचे हैं। 25 रुपए अपने बिजनेस, अपने व्यापार में खर्च करो, जो भी आप जिससे कमा रहे उसमें, और आपकी गाड़ियों की जरूरत होगी, घर की जरूरत होगी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए इत्यादि, थोड़ा थोड़ा उसके नाम का अलग ये रख रहे हैं आप, ये उसका है 25, और ये 25 जो बचा है, इस 25 को आप अपने बेटी के विवाह के लिए, अपने बेटों की पढ़ाई लिखाई के लिए, और थोड़ा सा इस 25 से 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया बेटे की पढ़ाई लिखाई में भी तो लगाओ, लेकिन इससे कुछ निकाल के दान कर दो। दान करते रहोगे ना तो ये बढ़ता रहेगा, और दान करना छोड़ दोगे तो ये भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। धन कब बढ़ता है, धन कब बढ़ता है, दान करना धन को कई गुना बढ़ा देता। लोग पता नहीं दान क्यों नहीं करना जानते। जितना आप देते हैं ना, देनहार को और है, वो देख रहा है कि तुम दे रहे हो तो वो भी कहेगा भाई सप्लाई बढ़ाओ इसकी। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई इस बात पर। एक लड़का था, वो काम करता था मालिक के यहां, अपने नौकरी करता था, तो नौकरी करता और बचा हुआ टाइम सत्संग की, बड़ा धार्मिक लड़का था, नौकरी करता। एक दिन क्या हुआ, वो ईमानदारी से काम करता, उसकी शादी हो गई, शादी हुई, वो ईमानदारी से काम करता। तो एक दिन मालिक ने कहा कि भाई सुन, तू बहुत ईमानदारी से काम करता है, मैं तेरी पगार बढ़ाऊंगा, तुझे 25,000 देता हूं, अब मैं तुझे 30,000 दूंगा, 5,000 तेरी सैलरी बढ़ाऊंगा। उसने कहा जी सरकार। अच्छा, मालिक ने 30 कर दिए, तो ये 25 था ना, 25 थी तो ये परेशान नहीं था, और 30 हो गई तो बहुत खुश नहीं है। अच्छा, जैसे ही उसकी 30 हुई तो उसके घर में ना एक बच्चा पैदा हो गया, लड़की का जन्म हुआ, शादी हो चुकी थी, लड़की आ गई। अब ये 2 थे और इनकी एक दादी भी थी, माँ बाप तो नहीं थे, दादी थी, बूढ़ी दादी थी, और पति पत्नी और एक लड़की हो गई, टोटल हो गए 4 सदस्य। और 4 सदस्य में अब मालिक ने 25 से कितना कर दिया,
चूंकि लड़की आ गई ना तो लड़की का खर्चा बढ़ेगा, दवाई का, दूध का और सब चीजों का, तो सैलरी भी बढ़ गई। अब मालिक ने बोला कि भाई मैंने तेरी 30,000 कर दी, पर तूने मेरा धन्यवाद तक नहीं किया। तो अगले 6 महीने बाद क्या हुआ कि उसने फिर 5,000 काट दी, 25 का 25 कर दिया। और जब 25 किया तो इसने फिर कोई रिप्लाई नहीं किया। भाई तू आदमी कैसा है, तेरी बढ़ाता हूं तो कुछ बोलता नहीं, घटाता हूं तो शिकायत नहीं करता। तब उसने कहा कि भैया मैं धन्यवाद दिया हूं, आपका नहीं, आप मुझे थोड़ी दे रहे हो, आपको देने की प्रेरणा कौन दे रहा है? मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु अब बेटी हो गई है, खर्चा बढ़ गया है, तो भगवान ने सुन ली और आपको प्रेरणा कर दी और आपने 25 का 30 कर दिया। तो मालिक ने बोला मैं 25 भी तो कर दिया। बोले हाँ, अभी 1 हफ्ता पहले मेरी दादी गुजर गई, तो दादी गुजर गई तो बैलेंस हो गया। भगवान को सब पता है कितना देना है, आपको कितने की जरूरत है। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का, आपका खर्चा कितना है और आप कमाते कितने हो, ये भगवान को पता है। गौरी गोपाल का खर्चा कितना है और ये दास कमाता कितना है, ये भगवान को पता है। क्या नहीं पता उन्हें? इसलिए कहता हूं उन्हें सब पता है। जो कमाओ उसका थोड़ा सा दान पुण्य करना सीखो। जब तुम देने लग जाओगे तो भगवान तुम्हें भी देने लग जाएंगे। लोग तुम दे रहे हो। आप लोगों के घर में 5 लोग हैं, आप कितने लोगों के लिए कमाते हैं? जोर से मैया कितने लोग? अब भैया आप लोग कितने लोगों के लिए, आपकी शादी हो गई, कितने लोगों के लिए कमाते हो? 5 लोगों के लिए कमाते हैं। भैया आप कितने लोगों के लिए कमाते हो? अपने लिए कमाते हो? ये 1 के लिए कमाते हैं, ये भैया 5 के लिए कमाते हैं। भैया आप कितने के लिए कमाते हो? अपने लिए अकेले, ये 1 के लिए कमाते हैं। ये भैया, ये आप बताइए आप कितने के लिए कमाते हैं? ये दादाजी हमारे फर्स्ट, आप बता। ये बगल वाले, आप कितने के लिए कमाते हो? कितनों के लिए? बोलिए बोलिए, कमाते हो कि नहीं? सुनो, आप लोग 5 लोगों के लिए कमाते हो, कोई 10 लोगों के लिए कमाता है, कोई 20 लोगों के लिए। परिवार बड़ा है तो 20 लोगों के लिए कमाएंगे, परिवार छोटा है तो 2 लोगों के लिए। आप लोग 2, 4, 5, 10, 20 लोगों के लिए कमाते हैं। और ये दास अनिरुद्ध 311 वृद्ध माओं के लिए काम करता है। हजारों संत भोजन कर सकें इसके लिए कार्य करता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, सबको भोजन मिल जाए। 150 बच्चे पढ़ते हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में, वो पढ़ लिख के योग्य बन जाएं। आप अपने बच्चों के लिए पढ़ाते हो, कमाते हो। ये दास उन बच्चों के लिए कमाता है जिन बच्चों के माँ बाप बहुत गरीब हैं, या किसी की माँ नहीं है, या किसी का बाप नहीं। ये दास उन बेटियों के लिए कमाता है जिसके माता पिता विवाह करने में असमर्थ हैं, उन बेटियों का विवाह गौरी गोपाल से ये दास कराता है। कमाता तो मैं भी हूं, लेकिन मुझे कमाने की शक्ति भगवान देते हैं। आप तो 5 लोगों के लिए कमाते हैं फिर भी इतना परेशान है। इतने लोगों के लिए दास कमाता फिर भी टेंशन फ्री है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि देनहार कोई और है, वो दे रहा है। हम तो केवल अपना कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं जो काम ईश्वर ने दिया। तू ऐसा कर, भागवत सुना, तू काम कर, और तुझे देने की व्यवस्था मैं करता हूं। भगवान देते हैं। भगवान आपको प्रेरणा करते हैं कि आप सहयोग करो। आपको सहयोग की प्रेरणा दे दी तो आपने कर दिया, ईश्वर ने प्रेरणा नहीं दी तो आपने नहीं किया। आप भी सहयोग उन्हीं की प्रेरणा से तो करते हो। यदि आप मुझे 1 रुपए का दान करोगे, 1 रुपए दोगे, तो वो 1 रुपए भी ईश्वर की प्रेरणा से ही होगा। वो ईश्वर आपको प्रेरित ना करे तो आप क्यों देंगे? आजकल कौन किसे देता है साहब? कोई किसी को 1 रुपया नहीं देता। लेकिन आप देंगे तो वो प्रेरणा किसकी है? पहले आपके हृदय में भगवान आते हैं कि चलो गौरी गोपाल में सहयोग करो, और आप करते हैं तो आपके हृदय में भगवान ने आकर कहा है आपसे। तो सच बताऊं, वो आपसे हमसे करा रहे हैं ये काम।
गौरी गोपाल वृंदावन में है और वृंदावन में जितने भक्त आते हैं सब भगवान के भक्त हैं, तो अपने भक्तों की सेवा भगवान को करनी है, तो वो आपसे और हमसे करवा रहे हैं कि भाई हमारे द्वार से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए, तो वो हमसे और आपसे अपना काम हम कर नहीं रहे, हमसे भगवान करवा रहे हैं, आपसे भी ईश्वर कर। इसलिए आप अपने को कर्ता मत समझ लीजिएगा कि आप करते नहीं, भगवान आपसे। प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि पिताजी सेवा करना चौथी पर, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, भगवान को पुष्पों से अर्चन करना। अर्चन केशवाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः, श्रीमन्नारायणाय नमः। अर्चन भगवान को पुष्प चढ़ाना, भगवान को तुलसी चढ़ाना, तुलसी से अर्चन, ये पांचवी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, वंदना करना। तो हमें हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, हे प्रभु आपकी सेवा वंदना, ईश्वर को वंदन करो, प्रणाम करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु आपके सिवा हमारा कहो त्वमेव माता। क्या मतलब? आप लोग कहते बस मानते नहीं हो, आप लोग गाओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। हे प्रभु आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप हमारे बंधु, आप हमारे सखा, आप ही हमारा धन हो। त्वमेव विद्या च द्रविणम, आप ही विद्या हैं और आप ही हमारा सब कुछ, तो आप हैं, आपके सिवा हमारा कोई है? ये वंदनम, ऐसी वंदना करना छठवीं भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, हम भगवान के दास हैं, ये भाव रखना। दास अनिरुद्ध दासी, आप दासी दास भाव, ये सातवीं भक्ति है। दास्य सख्य, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये भाव आठवीं भक्ति है। सख्य आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, अपने को उठाकर भगवान को फूल ना चढ़ाइए, भगवान को तुलसी ना चढ़ाइए, चढ़ाना है अपने आप को चढ़ा दीजिए। प्रभु हम अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हमें स्वीकार कीजिए ना। तुलसी तो ऑलरेडी भगवान की अर्धांगिनी है, पुष्प तो ऑलरेडी भगवान ने ही बनाया, तुमने हमने बनाया ही नहीं। अपने को चढ़ाओ। किसको चढ़ाओगे? अपने को तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, अपने को भगवान के हवाले कर दो। जीवन जीने का सही तरीका है ये, हम आपको सही तरीके बता रहे हैं कि टेंशन फ्री होना है तो आत्मसमर्पण कर दो। इसके बाद जो होगा हुई है सोई जो राम रची राखा, जो होगा सब ठाकुर जी ठीक करेंगे। भगवान तुम्हारे हमारे चाहने कुछ ना होगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए आत्मसमर्पण, इसलिए कहता हूं कि कमाई करो, थोड़ा सा सेवा करो। आप सबने गौरी गोपाल का दर्शन किया कि नहीं? गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जो टीवी पे हम बता रहे हैं, जो आपको सामने कह रहे हैं, वो सही है कि गलत है? हम झूठ तो नहीं कह रहे हैं। माताओं की सेवा हो रही है तो हो रही है, चेक कर लो। अखंड रसोई चल रही है तो चल रही है, चेक कर लो। संतों को भोजन बढ़ता है सवेरे तो बढ़ता है, चेक कर लो। गुरुकुल चलता है तो चल रहा है, चेक कर लो। जाके बच्चे चेक कर लो, बच्चे पढ़ रहे हैं। गौशाला है तो है, चेक कर लो। जितना हम कह रहे हैं, एक विद्यालय बनाना है, गौरी गोपाल गुरुकुल, गौरी गोपाल विद्यालय, जहां कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे। अभी ये बनेगा, अभी इसकी नींव रखनी है। ये इसके लिए आपको सहयोग करना है कि आप थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे तो गौरी गोपाल विद्यालय, मैं चाहता हूं भारत की शिक्षा में बदलाव हो। अभी मैं हरिद्वार गया, आज संतों के चरणों में मैं यही निवेदन करके आया कि भारत की शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। भाई हम लोग जहां बैठते हैं ना, वहां चर्चाएं क्या करते हैं? यही चर्चा करते हैं कि भारत की शिक्षा अच्छी नहीं। हमने एक दिन विस्तार से बताया था कि भारत की शिक्षा हत्यारिन हो गई है, पूरा विस्तार से हमने बताया था। शिक्षा में बदलाव क्या चाहिए? शिक्षा को संस्कार से जोड़ना है, बस राम कृष्ण से जोड़ना है, गीता से जोड़ना है। शिक्षा में थोड़ा गीता हो, राम का आदर्श हो, बस इतनी सी बातें हैं। बहुत ज्यादा हम परिवर्तन नहीं चाहते। जो हमारे वेद पुराणों में साइंटिफिक बातें हैं वो पढ़ाई जाएं बच्चों को, ताकि विज्ञान की कसौटी पर धर्म को जाने बच्चे। धर्म और विज्ञान का समन्वय करके सीखें बच्चे स्कूल में।
ताकि बच्चे पढ़ लिख के ना भगवत गीता से नफरत ना करें, रामचरितमानस से नफरत ना करें, सनातन धर्म से नफरत ना करें। क्योंकि पढ़ा नहीं ना राम के बारे में, कृष्ण के बारे में नहीं पढ़ा तो नहीं जानते। अकबर पर बिलीव है, सिकंदर पर बिलीव है, राम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उनके बारे में पढ़ा है, राम के बारे में पढ़ा नहीं। जो पढ़ोगे वही ना जानोगे, जो नहीं पढ़ोगे उससे कैसे प्रीति होगी, कैसे लगाव जुड़ाव अटैचमेंट होगा। तो बदलाव थोड़ा सा चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि सरकारों से क्या कहें, कितना कहें, कह कह के थक गए, अब खुद करें मिलजुल के। तो एक विद्यालय में बनाना चाहता हूं, आप सब आशीर्वाद और सहयोग करेंगे तो। प्रिय भक्तों, मेरी इतनी सी विनती है कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ें जरूर, क्योंकि आपके सहयोग के बिना यहां पर भोजन कैसे बनेगा, लोगों को भोजन कैसे मिलेगा। आप भी वृद्ध माओ को भोजन करा सकते हैं कि वृद्ध माओ को भोजन कल हम अपनी तरफ से देंगे। आप भी अपनी ओर से भोजन दो कि भाई कल माताओं को जो भोजन बटेगा वो आपकी ओर से होगा, आपकी बेटी के नाम से होगा, आपके बेटे के नाम से होगा। इसी से आपके बेटा बेटी की आयु बढ़ेगी, यश कीर्ति बढ़ेगी। कल का नाश्ता माओ को आपकी ओर से होना चाहिए कि आपकी ओर से हो, भाई हम करेंगे एक दिन की सेवा। कल रात्रि का दूध, आज रात्रि का दूध वृद्ध माओ को आपकी ओर से हो। कल संतों का भोजन जो बटे वो आपकी ओर से बटे कि हम संतों को रोटी देंगे अपने हाथ से, हम संतों को खीर देंगे, हम संतों की सेवा करेंगे, आपकी ओर से जो हो। उससे बढ़िया क्या है, एक दिन की सेवा आप लो संतों की। कल की रसोई आपकी ओर से बटनी चाहिए कि भाई हम लेंगे सेवा, है ना। जब कल शराब पीने का मन आप बना लेते हो, चलो जी कल पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं। जब कल शराब पीने का मन हो सकता है तो कल सेवा करने का मन क्यों नहीं हो सकता। मन को समझाओ कि मन गलत जगह क्यों चल रहा, चल सेवा में लग, आप भी सेवा कर लो। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में चल रही एक बच्चे को गोद ले लो कि एक बच्चे की शिक्षा हमारी ओर से होगी। सेवा जो आपके लगे वो करो। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है रसोई में कि आज की रसोई हम बंटवाएंगे, आज का बच्चों की सेवा भोजन की हम करेंगे। तो कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं। ऐसे दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करते हैं, फिर भगवान का बिंदास जन्मोत्सव मनाएंगे। और एक सूचना और दे दूं कि अभी 84 कोस की परिक्रमा है 26 तारीख से। आप भी 84 कोस की यात्रा में चलना चाहें तो 84 कोस की यात्रा में जरूर चलिएगा। आप भी अपना कल्याण 84 कोस की यात्रा ब्रजमंडल की परिक्रमा करके करिए और आप भी 84 कोस की यात्रा से जुड़िए। आओ, कुछ भक्तों ने नाम दिए हैं कि मैं भी वृद्ध माओं की सेवा करूंगी, भोजन कल का बंटवाऊंगी या बंटवाऊंगा। ऐसे दानवीर एक मैया मुझे मिली कल, शांति मैया उनका नाम था। उन्होंने बोला कि महाराज जी मैं भी संतों का भोजन कराना चाहती हूँ। मैंने कहा मैया करा लो। बोली महाराज जी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने कहा कितना है? बोले महाराज जी मेरे पास थोड़े से रुपए हैं। मैंने कहा कितने? ये पहले भी एक बार हो चुका और अभी फिर से हुआ। मैया ने बोला महाराज जी मेरे पास केवल 50 रुपए हैं। तो संतों का भोजन हो जाएगा? मैंने कहा मैया हो जाएगा। 50 रुपए का मैंने नमक बुलवाया और नमक डलवा दिया दाल सब्जी में। लो मैया तुम्हारी तरफ से आज भंडारा हो गया। सहयोग छोटा या बड़ा नहीं होता, देने का भाव यदि आपका है तो 50 रुपए भी बहुत है। जो आपको ईश्वर ने लायक बनाया है, जब आपके माता पिता की पुण्य तिथि आए तो जरूर संतों को अन्नदान करिए, सेवा करिए। जिस लायक विधाता ने आपको चुना है, किसी ना किसी लायक तो चुना ही होगा। आओ नाम श्रवण करते उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कुटसा नमन वंदन। आपने अभी श्रवण किया कि पूज्य श्री महाराज जी सेवा को लेकर कितना परिश्रम करते हैं और पूज्य श्री महाराज जी इन सेवाओं के लिए कितना प्रयास करते हैं। परिश्रम जिनका धर्म है, थकता नहीं शरीर, धरती आसमान जोड़कर बदले जीवन पीर।
परिश्रम जिनका मूल है, रुकते नहीं कदम, धरती आसमान एक कर दें, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म। पूज्य श्री महाराज जी का यही संकल्प है, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। उसके लिए पूज्य श्री महाराज जी धरती और आसमान एक करने को तैयार हैं। और लेकिन यही कारण है कि किसी गरीब कन्या का घर बस जाए, किसी जरूरतमंद की थाली पर भोजन पहुंच जाए और किसी वृद्ध मां का हम सहारा बन पाए। इसके लिए पूज्य श्री महाराज जी नित्य निरंतर दिन और रात प्रयास करते हैं। आइए ऐसे सुंदर कार्य के लिए कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है। श्री राधा रानी और सुरेश रानी जालंधर पंजाब से आप 21,000 रुपए, बिमला देवी दिल्ली से 11,000 रुपए, उमा देवी सीहोर मध्य प्रदेश से 51 रुपए, अंश कश्यप उत्तराखंड से 2,000 रुपए, गुत्ताबाई राजाराम बुरहानपुर से 5,000 रुपए, मुकेश कुमार जी दिल्ली से 11,000 रुपए, मनीषा देवी गया बिहार से 51 रुपए, जनाबाई ध्रुल गरियाबंद से आप विशेष सहयोग समर्पित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद ऐसी सुंदर सी सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी दानदाताओं के लिए बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी दानदाताओं के घर मां भगवती लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि आप भी किसी गरीब कन्या का कन्यादान करना चाहते हैं, अपना सहयोग पहुंचा सकते हैं। आप भी किसी वृद्ध मां का सहारा बनना चाहते हैं, संस्था के अकाउंट नंबर और जितने भी सेवा प्रकल्प यहाँ चल रहे हैं, किसी भी सेवा प्रकल्प से जुड़ना चाहते हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। पूज्य श्री महाराज जी की सानिध्यता में यदि आप भी श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ पोथी पुराण बिठाना चाहते हैं, 4 से 10 दिसंबर यहाँ पुनः श्रीमद् भागवत कथा के मूल पाठ बैठेंगे। आप उसमें भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 26 से 2 दिसंबर ब्रजचौरासी कोष की यात्रा का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आगामी जानकारी के लिए आप पूज्य श्री अकाउंट नंबर में, मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने पूछा कि कहाँ है तेरे भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, न केवलम में भवतस्य राजन सबई। मैया बैठो, थोड़ा बैठ जाओ मेरी माँ। भगवान ने कहा कि प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी सब जगह भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, खंबा चीर कर नृसिंह भगवान प्रकट हुए और भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में ले लिया। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन हैं? भगवान बोले, तेरी मृत्यु। बोले, ना मैं दिन को मरूंगा ना रात्रि को। भगवान बोले, ना ये दिन है ना रात है, संध्या का टाइम है। ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान बोले, ये नाखून तेरे लिए ही बढ़ाए हैं मैंने। बोले, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। बोले, 13वां पुरुषोत्तम महीना चल रहा है। हिरण्यकश्यपु के वरदान का हर उत्तर देते हुए भगवान ने उसकी छाती फाड़ दी और हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, मेरे पिता बड़े पापी थे, मेरे पिता की सदगति हो जाए, बस यही वरदान चाहता हूँ। भगवान बोले कि आप जैसा पुत्र जिस पिता ने पाया हो, भला उस पिता की अधोगति कैसे हो सकती है? आप जैसा पुत्र पाके उसकी सदगति, आपकी 21 पीढ़ी होती तो मैं उन्हें भी तार देता, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो मेरी मां प्रहलाद जी ने बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की और स्तुति करके भगवान से कहा, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै। हे प्रभु, आप की स्तुति तो ब्रह्मा जी इत्यादि करके चले गए, हम क्या स्तुति करें। भगवान ने प्रहलाद जी को चाट करके बड़ा लाड़ लड़ाया, बड़ा प्यार किया। इसके बाद भगवान ने राजा बनाया प्रहलाद जी को और भगवान भगवत धाम को गए। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। एक हाथी था गजेंद्र, वो नहा रहा था, एक मगर आया और मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। बहुत प्रयास किया हाथी ने, पर मगर ने नहीं छोड़ा। अंत में हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यद्वे तच्चिदात्मकं पुरुषाया दिवीजाय परेशाया विधीमहि। भगवान ने हाथी का उद्धार किया, हाथी को बचाया और मगर का उद्धार किया। हाथी ने देखो, भगवान हाथी की भी पुकार सुनते हैं। ये कथा ये मैसेज देती है। इंसान तो छोड़ दीजिए, हाथी भी पुकारे तो भगवान इतने करुणा निधान दयावान हैं कि उस हाथी की भी पुकार सुनते हैं।
हाथी पर कृपा की, गजेंद्र का रक्षण किया और ग्राह का उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी, कश्यप, मोहिनी 3 अवतार लेकर लीला पूरी किए। इसके बाद भगवान ने राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन के आए और राजा बलि से कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल नापा, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख लिया। राजा बलि ने, भगवान ने कहा, राजन तुम हमें छलने आए, हम तुम्हें छलने आए, तुमने हमें ही छल लिया। प्रिय भक्तों, वामन भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, कहा कि राजन में तुम्हारे त्याग से राजा बलि दानी थे, इसलिए भगवान उनके द्वार पर भिखारी बनकर आए। चाहते तो युद्ध करके लड़कर सब जीत लेते, और बाद में राजा बलि के द्वारपाल बने वामन भगवान। लक्ष्मी जी लेकर के गई। भगवान कहते हैं यदि तुम देना जानते हो तो मैं तुम्हारा द्वारपाल बनने को तैयार हूं। दान करने वाले के द्वारपाल बनने को तैयार हैं भगवान, इतने करुणामय। इसलिए कहता हूं कि देना सीखिए। गौरी गुप्त, यहां से ना भी 3 बेटियों का विवाह होगा। बेटियों के विवाह का सामान आ गया है और आ रहा है और भी आना है। आप भी छोड़ा एक कन्या का विवाह करने में थोड़ी थोड़ी मदद, थोड़ी थोड़ी हेल्प, आप सबका सहयोग हो तो ये बेटियों के विवाह में आप भी सहभागी बन सकते हैं। कन्यादान करिएगा आप भी। भगवान ने राजा बलि पर कृपा की, फिर मत्स्य बनकर आए, हयग्रीव नाम के दैत्य को मारा। एक बार भगवान सूर्य वंश में राम बन के प्रकट हुए। इन्हीं के वंश में राजा सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, गंगा मैया, इन्हीं के वंश में भगीरथ जी लेकर आए। राजा नभग, अम्बरीश, जिन्होंने एकादशी का व्रत करके समाज को मैसेज दिया, इन्हीं के वंश में दीर्घबाहु, रघु, आज दशरथ जी हुए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। राम जी ने रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। सीता माँ का पावन चरित्र कल हम आपसे कुछ कहेंगे। राम जी की कथा, राम का विस्तार कल आपसे विस्तार से कथा में समझाएंगे। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनना में तद्धि रामायण। बड़े प्रेम से राम जी राजा बने, सिया जी रानी बनी। आगे राम कथा का स्पर्श कल करेंगे। भगवान कृष्ण, सूर्य वंश में राम और चंद्र वंश में कृष्ण। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, फिर अत्रि, चंद्रमा, बुध, पूर्णवा, आयु, नहो से आती। इन्हीं के वंश में आगे चल के वसुदेव जी हुए, जिनके बेटी का विवाह, वसुदेव जी का विवाह माता देवकी से हुए। देवक राजा की बेटी देवकी से वसुदेव जी का विवाह हुआ। और जब वसुदेव जी विवाह करके जाने लगे ना, तो आकाशवाणी हो गई कि कंस, तू जिस बहन को विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने जेल में बंद कर दिया। और जेल में बंद जब हुआ तो जेल में बंद किया। पहले पुत्र को कंस ने मार दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठे पुत्र को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी आ गए तो भगवान ने ट्रांसफर कर दिया। देवकी के गर्भ को निकालकर रोहिणी माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया और रोहिणी माँ बनी, जहां बलराम जी प्रकट हुए। बोलिए बलदाऊ भैया की। अच्छा, ये रोहिणी जी भी वसुदेव जी की पत्नी है। वसुदेव जी की 13 पत्नियां हैं। उनमें है ना, वसुदेव जी के बहुत सारे विवाह हुए हैं। उन विवाहों में एक विवाह रोहिणी और एक विवाह माता देवकी। तो देवकी माता जो हैं, 8वें गर्भ में भगवान साक्षात नारायण माता देवकी के यहाँ भादों का महीना आ गया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आई और जब रात के 12 बजे तब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, सब संतों ने, भक्तों ने, पृथ्वी ने कहा, प्रभु कंस का अत्याचार बढ़ गया, धरती पे पाप बढ़ गया, अब आपको अवतार लेना चाहिए। तब धरती के पाप को समाप्त करने के लिए जगत के पालनहार कृष्ण बन के प्रकट हो रहे हैं। और उन्होंने जब अवतार लिया
तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। प्रकट हो। और जब प्रकट भय तो भैया भगवान शंख चक्र गदा पद में लेकर के देवकी वसुदेव जी ने स्तुति की। भगवान बोले हमें जल्दी नंद बाबा के यहाँ यशोदा मैया के यहाँ ले जाओ, हम लीला करेंगे। वसुदेव जी लेकर चले। पांव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां सब खुल गईं। पहरेदार सो गए। यमुना जी का जल बढ़ा। भगवान ने चरण दर्शन कराए। रिमझिम पानी बरसा। शेष भगवान छाता बने और कन्या को जन्म दिया। यशोदा ने श्री कृष्ण को रख कर कन्या को लेकर आए। पुनः वसुदेव जी बंधन में बंध गए। कंस ने देव था 8वें गर्भ में बेटी हुई, पत्थर पर पटक दिया। हाथ से छूटकर कन्या आकाश में गई। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला प्रकट हो चुका है। कंस भयभीत होकर देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया। बाद में कहने पर मंत्रियों के पुनः जेल में बंद देवकी वसुदेव को किया। और यहाँ ब्रजमंडल में यशोदा देख तेरे लाला भयो है बुढ़ापे में। अरे मैया बधाई हो, अब तो यशोदा के छोरा भयो नगर में हल्ला है गयो। और नंद बाबा को पतो चलो के लाला भयो है। भैया नंद बाबा तो खूब गदगद है गए, प्रसन्न है गए और खूब भूमि दान, स्वर्ण दान और गौदान ना जाने क्या क्या दान पुण्य करने लग गए। और सारे ब्रज में बधाई चालू हो गई। यशोदा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। जाता लादो महामना आहू ये विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। बड़े प्रेम से नंद बाबा को सब बधाई दे रहे हैं। मैया यशोदा लाला की सेवा कर रही हैं। बधाई हो। गोविंद गोकुले
ब्रजवासियों का या सरदार, हे ब्रजवासियों का या सरदार, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, हे बाज बाजे बधाई आए, हे बाज बाजे बधाई आए, नंद बाबा के द्वार, नंद बाबा के द्वार, हे नंद बाबा के द्वार। मथुरा में है जन्मे मुरारी, मथुरा में है जन्मे मुरारी, वसुदेव देवकी ने दर्श पायो, वसुदेव देवकी ने दर्श पायो, लाला को जन्म दे आया, हो सारी दुनिया में आनंद छायो, लाला को जन्म दे आयो। सुने आई, बोलिए बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो, बधाई हो। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, हाँ दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे लाला हो लाला, अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। टोपी भी लूंगी, कुर्ता भी लूंगी, टोपी भी लूंगी, कुर्ता भी लूंगी, हाँ टोपी भी लूंगी मैं, कुर्ता भी लूंगी, टोपी भी लूंगी मैं, कुर्ता भी लूंगी। अरे कुर्ता की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, कुर्ता की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। अरे लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हरे जगत कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया मारे, खुल गए जेल के तारे। जगत कृष्ण भगवान जेल दरम्यान मुरलिया मारे, खुल गए जेल के तारे। कन्हैया
एक होले जो दादी जो हरिया झूले बलना एक होले जो दादी जो एक होले जो दादी जो एक हीरे जो दादी जो एक होले जो दादी जो एक धीरे जो दादी जो हो मेरो लाला झूले बलना एक धीरे जो दादी जो लाला झूले बलना एक होले जो दादी जो सौ बार बधाई है लोग सौ बार बधाई लोग लाखों लाख बधाई नंद जुगे बोलिए नंद के लाला की। आओ आरती करें, मैया लाला की सेवा में लगी। आगे की चर्चा कल। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादवायुस्य प्राणस्य मघा गगने राजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा गान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम धर्मावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं कल्याणवेदितं भवानी जयं नमामि। मन्दारमाला गन्धारकाय कपालमाला नवशेखराय दैत्यम्बराय जनिदम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव वैभवं त्वमेव त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ जलस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। आजा तेरा तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे हो तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्ण आजा रतिलाल तरस रहे नैना, राधा कृष्ण हरे हरे। ओम जलन सगरिगणं कमलेदीवान पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जिनको मिलना है ऊपर चलिए, अभी ऊपर मिलेंगे सबको। जिनको भी मिलना है मंदिर चलिए, ऊपर ऊपर मिलेंगे सबको। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, कल फिर हम सुनवाएंगे
लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, हाँ जय जय श्री कृष्ण। शरण पड़े की लाज है तुम राखो जगदीश, दोनों भुजा पसार के भैरव चरण में शीश सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। अब जिन भक्तों को महाराष्ट्र से मिलना है